Assalamualaikum. Welcome to Allied School Sulaiman Fasi Campus YouTube channel. Today we will be discuss pre-summer homework grade 4 computer science. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will be discuss about pre-summer task questions. What is the information do you have about the first calculating device? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, आपकी मालूमात के मुताबिक सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग सबसे पहला जो कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग आला जो है वो कौन सा है, उसका नाम हमने बताना है। एक्सप्लेन माउस एंड इट्स फंक्शन। माउस क्या होता है, माउस की हमने वजाहत करनी है, और उसके फंक्शन मीन्स के वो कैसे काम करता है वो हमने बताना है। डिफाइन सीपीयू। सीपीयू की तारीफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने फ़र्क करना है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन दोनों चीज़ों में हमने फ़र्क करना है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, हमने कंप्यूटर के बारे में बताना है कि ये क्या होता है। राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट द फॉलोइंग प्लेसेस। अब हमने कोई से दो इस्तेमालात लिखने हैं, दो जगहों पे पूछा गया है। पहली है हमारे पास एट होम्स और दूसरा है हमारे पास एट ऑफिस। कि कंप्यूटर के कोई से दो इस्तेमालात हम जो घर के अंदर काम करना चाहते हैं वो लिखने हैं, और कंप्यूटर के दो इस्तेमालात वो लिखने हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिस मीन्स के मुख्तलिफ़ किस्म के दफातर में होता है, वो हमने लिखने हैं। कोई से दो इस्तेमाल लिखने हैं। एक्सप्लेन द टर्म इनपुट डिवाइसेस एंड गिव वन एग्जांपल। हमने इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन करनी है और उसकी वजाहत करनी है और कोई एक मिसाल देनी है। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट आर दी इनपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल्स। हम हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं या क्या है और उसकी मिसालें हमने देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉयस्टिक एंड लाइट पेन। हमने जॉयस्टिक और लाइट पेन इन दोनों का फ़र्क करना है। अब ये जॉयस्टिक और लाइट पेन दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, इनमें हमने फ़र्क वाजे करना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग इट इन योर नोटबुक। अब आपको स्टेटमेंट जो दी गई है इनमें से जो गलत स्टेटमेंट हैं उनको री राइट करना है, उसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपने लिखनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। अ माउस इज़ द आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें पहली जो है उसमें यह कहा गया कि माउस आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। अगर ये करेक्ट है तो आपने ऐसे लिख देनी है, अगर ये रॉन्ग है तो इसकी करेक्शन करके आपने इस स्टेटमेंट को दोबारा री राइट करना है। फोल्डर आर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर होते हैं, जितनी भी हम फाइल्स बनाते हैं तमाम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, एक जगह पे इकट्ठा करना फोल्डर का काम होता है। मीन्स कि फ़ोल्डर का इस्तेमाल जो होता है, फ़ाइलों का मजमूआ जो होता है उसको जमा करने के लिए हम फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की, ये यूज़ टू टाइप लेटर इन लोअर केस। अब नेक्स्ट में कहा गया कि कैप्स लॉक की जो होती है इसको हम क्या करते हैं, लोअर केस टाइप करने के लिए हम कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं, की को। अगर ये स्टेटमेंट ठीक है ऐसे रहेगी, अदरवाइज हम इसमें करेक्शन करके लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, बूटिंग इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन डन बाय अ कंप्यूटर वाइल स्टार्टिंग। कि बूटिंग का कौन सा एक्शन होता है, सीक्वेंस एक्शन होता है जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है, हमने सीक्वेंस। पासवर्ड शुड बी केप्ट सीक्रेट। पासवर्ड जो होते हैं हम मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर या कोई फाइल्स हम बनाते हैं उनके ऊपर हम पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड जो है क्यों हम लगाते हैं, क्यों पासवर्ड जो होते हैं वो सिक्योर कर देते हैं। अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो इसको ऐसे रखेंगे, अदरवाइज इसमें करेक्शन करके हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कीबोर्ड। कीबोर्ड की तारीफ करनी है। डिफाइन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कीज़। अब कीज़ दी गई है मुख्तलिफ़ किस्म की, इनको हमने डिफाइन करना है। नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। नुमेरिक पैड, कीबोर्ड के ऊपर नुमेरिक पैड होता है, इसके बारे में हमने बताना है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक एक की होती है कीबोर्ड के ऊपर, उसको बताना है हमने। अल्फ़ाबेट की, होम की, एस्केप की, डिलीट की, फंक्शन की, इंटर की,
और बैक स्पेस की। ये तमाम कीज जो होती हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं, इनको हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव अबाउट द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबाकस जो है हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। Abacus was the first calculating device. It was invented by the Chinese about 5,000 years ago. Abacus जो है हमारे पास सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है और इसकी इजाद जो है 5000 साल पहले चाइनीज़ ने की थी। इसकी डायग्राम आपको दिखाई गई है। अब ये जो है हमारे पास जैसे घरों के अंदर हम तस्बीह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बीड्स दिखाई गई है। थ्रेड्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ बीड्स का इस्तेमाल किया गया है। इन बीड्स की मदद से हम वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, इसलिए अबाकस को फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन माउस एंड इट्स फंक्शन, कि माउस क्या है और उसके फंक्शन जो हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस जो होता है ये इनपुट डिवाइस है। फंक्शन क्या है माउस का? सबसे पहला फंक्शन है इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट एंड टू ड्रा पिक्चर ऑन दी कंप्यूटर। पहला फंक्शन ये है कि माउस से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या हम जो टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। माउस की मदद से हम कोई भी ड्राइंग या कोई भी पिक्चर बनाना चाहते हैं तो हम माउस की वजह से कोई पिक्चर या ड्राइंग भी बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। इट कैन बी क्लिक्ड और डबल क्लिक टू फॉर्म वेरियस एक्टिविटी, मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए हम माउस की मदद से सिंगल या डबल क्लिक करते हैं, जिससे हमारी एक्टिविटी जो होती है वो परफॉर्म होती है। ये माउस की हमारे पास डायग्राम शो की गई है। अब यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट और राइट दो किस्म के आपके पास क्लिक हैं। उसके बाद साइड सेंटर में जो है इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। किसी भी पेज को अप या डाउन आपने करना है तो आप स्क्रॉल बार की मदद से करते हैं। कोई भी डाटा आप सिलेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर आप लेफ़्ट साइड को यूज़ करते हुए सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? बेसिकली सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है ये स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम ये है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे जो होते हैं वो सीपीयू के ज़िम्मा होते हैं। सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम जितने भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती हैं वो सीपीयू कर रहा होता है। नेक्स्ट है सीपीयू डज कैलकुलेशन एंड कैरीज आउट मैनी अदर फंक्शन। सीपीयू मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन भी करता है और दूसरे फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है। बेसिकली हम लोग समझते हैं पूरा जो बॉक्स होता है कंप्यूटर का हम उसको सीपीयू कह रहे होते हैं। ये पूरा बॉक्स सीपीयू नहीं होता, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है, ये जो साइड पे अभी आपको शो हुई है, इस चिप को हम सीपीयू कहते हैं। इस चिप ये जो होती है इसको माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में हमने फ़र्क करना है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है दे आर द सेट ऑफ कोड्स एंड प्रोग्राम्स विच मेक अ कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सेट ऑफ कोड्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टास्क को सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर they are the devices which are required to hold some information or to give an input to the software। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसका इस सॉफ्टवेयर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर दे आर लॉजिकली। हम जो होते हैं सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते।
हार्डवेयर को हम इजीली टच कर सकते हैं, वी कैन टच द हार्डवेयर, दे आर फिजिकल, फिजिकली हम जो है हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हुई है, हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी विंडोज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब उस विंडो के अगेंस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे वर्ड है या ड्राइंग का कोई टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके जब भी हम कोई चीज़ ले रहे होते हैं बार कोड से स्कैन करने के बाद एग्जैक्ट हमें वो बिलिंग कर देता है, उसका जो बिल की क्वांटिटी लेकर टोटल कर रहा होता है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर की थर्ड टाइप जो है आपके पास डिफरेंस जो है, दे आर कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, रैम। आप आपके सिस्टम के अंदर जो कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है या फिर आपके पास रैम है, ये सारे आपके पास हार्डवेयर हैं, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस इन द एडिशन टू मैनी अदर वर्क्स। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो किसी भी काम को या कोई भी कैलकुलेशन हो एडिशन वगैरह की, उसको क्या करता है, फास्टली, तेज़ी से करता है, और दूसरे हमारे जो काम होते हैं वो भी करने में मदद देता है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब कंप्यूटर जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड कंप्यूट से निकला गया जिसका मतलब है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना, मीन्स के कैलकुलेशन, किसी चीज़ का हिसाब करना या हिसाब किताब लगाना। कंप्यूटर के डायग्राम आपको शो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट फॉलोइंग प्लेसेस, एट होम्स, एट ऑफिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का यूज़ घरों के अंदर हम जो करते हैं, इट इज़ यूज टू ड्रा एंड कलर पिक्चर्स। ये हमें ड्राइंग बनाने और उन ड्राइंग्स या पिक्चर्स को कलर करने में मदद देता है। इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स, कंप्यूटर को हम गेम्स खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एट ऑफिसेज इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वर्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऑफिस के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर या रिपोर्ट्स को प्रोसेस करने के लिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फिनेंशियल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। किसी भी किस्म की फाइनेंशियली रिपोर्ट हमने बनानी है ऑफिस के अंदर, या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसको हम ऑफिस के अंदर प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए ऑफिस के अंदर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करके ये रिपोर्ट्स अपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, गिव वन एग्जांपल। हमने इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन करनी है और उसकी कोई सी एग्जांपल देनी है। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ऐसे आलात जिनकी मदद से हम अपना डाटा इंटर कर रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शन मीन के जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, इनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन मीन्स के जो चीज़ कोई भी डिवाइस यूज़ करते हुए हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। पहली हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड ऐसी डिवाइस है जिससे हम डाटा इंटर कर रहे होते हैं। हम टाइपिंग कर सकते हैं कीबोर्ड से, कोई भी नंबर कैलकुलेट करा सकते हैं, मीन्स के प्लस माइनस करा सकते हैं कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए। सेकंड है हमारे पास माउस। माउस को हम ड्राइंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं, कलर वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आपके पास गेमिंग टूल है, गेम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए आजकल आपके पास स्मार्टफोन्स हैं जिनके ऊपर टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। ये भी बेसिकली आपके पास पॉकेट मोबाइल, हम इसको पॉकेट कंप्यूटर या पॉकेट मोबाइल भी हम इसको कह सकते हैं। टच पैड, कीबोर्ड के ऊपर जो माउस होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको टच पैड कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की मदद से हम किसी से भी जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे मोबाइल के अंदर या आपके पास
अच्छा जी, माइक्रोफोन जो होते हैं ये हम डेली सुबह के टाइम असेंबली के अंदर भी हमारे पास इस्तेमाल होता है, मस्जिद के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोफोन जो होते हैं, हम साउंड जो होते हैं बोल माइक्रोफोन के अंदर रहे होते हैं। माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस है, उसकी आउटपुट जो होती है वो हमें स्पीकर की शक्ल में मिल रही होती है। तो बेसिकली जो इनपुट डिवाइस की हम बात कर रहे थे, माइक्रोफोन फोन जो है वो क्या है आपके पास इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास है बार कोड रीडर। हम किसी भी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो वो हमारे पास जो पैकेट होता है उसको स्कैन करता है, उसके ऊपर एक कोड होता है। सिर्फ कोड स्कैन करने से उसके पास जो होती है उस चीज़ की कास्ट या प्राइस शो हो जाती है, तो ये बार कोड रीडर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट पेन। लाइट पेन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई लाइट पेन एज अ माउस काम कर, जैसे हमारा माउस काम कर रहा होता है सेम माउस की तरह वर्किंग कर रहा होता है लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। आपने इनपुट डिवाइसेस की यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने जितनी मर्जी एग्जांपल उसकी कोड कर लेनी है, लिख लेनी है। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन जॉयस्टिक एंड लाइट पेन। जॉयस्टिक और लाइट पेन के दरमियान हमने डिफरेंस करना है। जॉयस्टिक और लाइट पेन दोनों जो हैं इनपुट डिवाइसेस हैं। अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, अ लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस और लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इट कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द कर्सर एंड पॉइंटर इन द कंप्यूटर डिवाइस। जॉयस्टिक जो होता है बिल्कुल माउस की तरह काम करता है, ये तमाम कंप्यूटर के अंदर और कर्सर की मूवमेंट या पॉइंटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है जो हमारी कंप्यूटर डिवाइस के अंदर हो रही होती है। लाइट पेन, इट इज़ कॉमनली यूज टू सेलेक्ट और अदरवाइज मॉडिफाई टेक्स्ट और डाटा ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर डाटा को सिलेक्ट करना या उसके अंदर मॉडिफाई करना, मीन्स कि उसके अंदर कोई चेंज करना, कोई टेक्स्ट है या डाटा है स्क्रीन के ऊपर जो हमें शो हो रहा होता है, उसके अंदर किसी किस्म को कोई चेंज करने के लिए हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द इनपुट डिवाइस इज मोस्टली यूज फॉर गेमिंग एप्लीकेशन एंड समटाइम्स इन ग्राफिक एप्लीकेशन। जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस जो होती है आपको मुख्तलिफ किस्म की गेम्स वगैरह गेमिंग एप्लीकेशन जो होती हैं उसमें इस्तेमाल होती है। अदरवाइज ये ग्राफिक एप्लीकेशन जो होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। लाइट पेन, द टर्म लाइट पेन मे आल्सो रेफर टू अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूटिलाइज लाइट दैट कॉमनली यूज टू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किया होता है, हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन के लिए हम ज़्यादातर जो होता है प्रेजेंटेशन के दौरान लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 डिफाइन कीबोर्ड डिस्कस करते हैं। डिफाइन कीबोर्ड, कीबोर्ड की तारीफ करनी है हमने। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारे पास क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यू कैन टाइप अल्फ़ाबेट, नंबर, वर्ड्स, सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के फ़िक्रात, वर्ड्स, नंबर, अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड हैज़ स्मॉल बटन ऑन इट। कीबोर्ड के ऊपर जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उनको कीज़ कहा जाता है। कीबोर्ड हैज़ स्मॉल बटन ऑन इट, दीज आर कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड की आपको डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पे हमारे पास जो ए से लेकर जी तक हैं कीज़ दी गई हैं, इनको अल्फ़ाबेट की कहा जाता है। उसके बाद आपके पास एरोज़ कीज़ हैं, नंबर कीज़ हैं 0 से 9 तक, फंक्शन कीज़ हैं F1 से F12 तक, ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। एस्केप की है, कैप्स लॉक की है, शिफ्ट है, कंट्रोल, आल्ट, बैक स्पेस, ये सारी हमारे पास कीज़ हैं। नेक्स्ट आपको लेबल्स डायग्राम दिखाई गई है जिसमें टाइप राइटर मतलब जितनी भी चीज़ें जो अल्फ़ाबेट जो हम टाइप कर रहे हैं इनको टाइप राइटर कीज़ भी कहा जाता है। F1 से F12 तक जो कीज़ होती हैं इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। एरो की या कर्सर कीज़, उसके बाद न्यूमेरिक की पैड। डिफाइन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कीबोर्ड कीज़। अब दी गई कीबोर्ड की कीज़ के हमने फंक्शन लिखने हैं। सबसे पहली आपके पास है नंबर कीज़। नंबर कीज़ क्या होती हैं? A keyboard has 0 to 9 numbers keys to perform the calculation or type the number. हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर 0 से 9 तक हमें कीज़ दी गई होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही होती है, मीन्स के कैलकुलेशन हो रही होती हैं, या हम कोई नंबर टाइप करने के लिए 0 से 9 तक की कीज़ को इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडली फॉर इंटरिंग नंबर क्विकली। अगर हमने तेज़ी से कोई नंबर इंटर करना है तो उसके लिए हम न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक सिंपल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। अब हमारे पास ये जो कीज़ होती हैं, जो कि न्यूमेरिक कीपैड है, इसके ऊपर जो कीज़ होती हैं ये एक ब्लॉक की शक्ल में होती हैं, और ये हमारे पास जो सिंपल कैलकुलेटर, आम कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हमारे पास एडिंग मशीन जो होती है, आम सिंपल सादा जो कैलकुलेटर होते हैं उस सेम उसकी तरह होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप ऑल लेटर एज अपर केस। अगर हमने तमाम जो लेटर्स हैं उनको बड़े हरूफ में लिखना है तो उसके लिए हम कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं। प्रेस कैप्स लॉक अगेन टू टर्न दिस फंक्शन ऑफ। अगर हमने कैप्स लॉक को ऑफ करना है तो उसके लिए दोबारा हम कैप्स लॉक को प्रेस कर देते हैं। अल्फ़ाबेट कीज फ्रॉम ए टू जी ऑन अ कीबोर्ड आर यूज टू टाइप वर्ड सेंटेंसेस etc। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट की जो होती हैं ए से जी तक हमारे कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रात टाइप करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है? स्पेस बार की यूज टू मूव द कर्सर वन स्पेस फॉरवर्ड। अगर हमने कोई किसी भी जगह पे कोई स्पेस देनी है, मीन्स कि हम लिख रहे हैं फिर फिक्रा के दरमियान या हमने अपने वर्ड्स अल्फाज के दरमियान जो चीज़ें हमने टाइप की होती हैं उनके दरमियान में अगर हमने कोई स्पेस देनी हो तो उसके लिए हम स्पेस बार की को प्रेस करते हैं तो एक स्पेस हम फॉरवर्ड चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप की। एस्केप का मतलब होता है किसी जगह से एग्जिट कर जाना, खारिज हो जाना। कोई काम हम कर रहे हैं उसको अगर हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एस्केप की इस्तेमाल करते हैं। एस्केप की यूज़ टू कैंसिल करंट टास्क, मीन्स के जो हम करंटली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए एस्केप की इस्तेमाल होती है। फंक्शन की, द फंक्शन कीज़ आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सम फंक्शन की जो होती हैं वो एक ख़ास किस्म का टास्क, मीन्स के ख़ास किस्म का काम जो होती हैं करने में इस्तेमाल होती हैं। दे आर लेबल्ड एज F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू F12। F1 से लेकर F12 तक जो होती हैं ये कीज़ लेबल की जाती हैं। द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कीज़ डिफर फ्राम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कीज़ की फंक्शनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। हर एक की फंक्शनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। शिफ्ट की इज कम्बिनेशन विद द लेटर इज यूज टू टाइप एन अपर लेटर। अगर हमने किसी भी की को, मतलब ए से जी तक अल्फ़ाबेट में से किसी अल्फ़ाबेट को अगर अपर केस में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ हमने अल्फ़ाबेट की को प्रेस करना है। इन दोनों के कम्बिनेशन को करके प्रेस करेंगे, जिस की को हमने प्रेस किया होगा तो वो की हमें अपर केस में शो होगी। शिफ्ट की इन कम्बिनेशन with another key is used to type the symbol shown on the upper part of that key। जिस की के ऊपर हम शिफ्ट को और दूसरी की जो अल्फ़ाबेट की होगी उसको, इन दोनों को एक साथ में प्रेस कर रहे होंगे तो वो हमें अपर केस के अंदर शो होगी। नेक्स्ट है होम की। होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन और मूव टू द टॉप ऑफ द वेब पेज। अगर हम कोई भी टास्क को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम होम की प्रेस करते हैं, हम वापस जहाँ से हमने काम शुरू किया होता है वहाँ पे वापस रिटर्न चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिलीट की। डिलीट की इज यूज टू डिलीट द करेक्टर आफ्टर द कर्सर। कर्सर के बाद हमारे पास जो करेक्टर होते हैं जब हम डिलीट की को इस्तेमाल करते हैं तो वो करेक्टर डिलीट हो जाते हैं। आर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ होता है वो भी डिलीट हो जाता है। In Windows, delete key is used to delete the selected atom and move it to the recycle bin। विंडो के अंदर जो एटम हम सेलेक्ट करते हैं वो डिलीट हो जाते हैं और डिलीट शुदा जो एटम्स होते हैं वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर की। इंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। किसी भी नेक्स्ट लाइन का शुरू के अंदर हम शुरू करने के लिए नई लाइन अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हम इंटर की को प्रेस करते हैं। इन अ डायलॉग बॉक्स इंटर की इज यूज टू सिलेक्ट द हाईलाइटेड बटन। इंटर की से हमारे पास जो होता है हाईलाइटेड बटन से हम सिलेक्ट करते हैं। बैक स्पेस
किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमने बैकवर्ड जाना है तो या उसको हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट द करेक्टर बिफोर द कर्सर आर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब कर्सर से पहले के टेक्स्ट को या सिलेक्टेड टेक्स्ट को या करेक्टर्स को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।